सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैलेंडर रीजनिंग के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं। तो कैलेंडर रीजनिंग क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि हमें कोई भी ईयर गिवन होगा और उसके अंदर हमें कोई भी डेट गिवन होगी। हमें बताना है कि उस दिन हमारा क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था या वेडनेसडे था। तो चलो हम इन तरह क्वेश्चन को जानते हैं एक ईजी ट्रिक से। सो गाइज, ट्रिक हमारे पास ये है कि हमें हर सेंचुरी के हिसाब से हमें याद करना है कि हमारे पास उस दिन क्या आता है। जैसे कि 2000 है तो 2000 का हमारे पास सबसे फर्स्ट डे होता है संडे। 1900 का हमारे पास फर्स्ट डे होता है मंडे। 1800 का हमारे पास फर्स्ट डे होता है वेडनेसडे। एंड 1700 का हमारे पास फर्स्ट डे होता है फ्राइडे। बस आपको ये चार चीज़ याद करनी है। इसके अलावा आपको इस ट्रिक को सीखने के लिए किसी भी और चीज़ की जरूरत नहीं है। तो चलो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि हमारा 1 जन 2010 को क्या था। सो गाइस, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें ईयर दिया होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2010 दिया हुआ है, तो हम 10 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 9 ईयर्स आ गए। आपको पता होगा, जब हम लीप ईयर निकालते हैं तो हम नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसी के ऐसे ही इसके अंदर 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास हमारा क्वोशिएंट आ गया 2 और हमारे पास हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो आपको इसी क्वेश्चन को उठाना है और साथ में इस 9 के अंदर आपको उसे ऐड कर देना है। और साथ में आपको जो हमारे पास फर्स्ट जैन दिया हुआ है, आपको इसे भी इसी के अंदर ऐड कर देना है। तो गाइस, हमारे पास इसका नंबर आएगा 12। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो आपके पास 12 वो आया है, आपको 12 को अब डिवाइड कर देना है 7 से, क्योंकि हमारे पास वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो हमने इसको 7 से डिवाइड किया, हमारा क्वेश्चन आएगा 1 7 और रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो हमें क्या करना है, हमें उठाना है हमारे रिमाइंडर को। ओके, और हमें देखना है हमारे पास ईयर दिया हुआ है 2010। तो मतलब हमारे पास ये बात हो रही है 2000 सेंचुरी की। तो इसका फर्स्ट डे हमारे पास होता है संडे। तो हम क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5। तो गाइस, 0 पे हमारे पास आएगा संडे, 1 पे आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मतलब कि हमारे पास 1 जैन 2010 को हमारे पास होगा फ्राइडे। तो चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि 10 फेब 1815 पे हमारे पास क्या था। सो सेम हम क्या करेंगे, हम इस 15 में से 1 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 14। ठीक है, अब हम इस 14 को लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो हमारे पास 4 3 होता है 12 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2। तो हम उठाइए क्वोशिएंट को और पुट कर देंगे इसको हम ऊपर की तरफ। यहाँ पे 14 प्लस 3 प्लस, देखो अब हमारे पास दिया हुआ है 10 फेब। तो मतलब इसके अंदर हम जनवरी को फुली इंक्लूड कर रहे हैं और हमारे पास जनवरी में डेज होते हैं 31। और साथ में हम ऐड कर देंगे इस 10 को। तो अगर आप इसे और इजी करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप फर्दर, मतलब बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा आप इसे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मतलब आप 14 को डिवाइड कर लीजिए 7 से। तो जैसे कि हम आपको पता है 2 पे जाता होता है और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। ओके, तो मतलब 0 प्लस, आपको 3 की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर 3 ही आएगा। प्लस, अब देखते हैं 31 को। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 4 जो होता है 28। और हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 3। साथ में हमारे पास दिया हुआ है 10। और 10 के अंदर भी हम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 ही आएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा 9। अब हम फर्दर इस 9 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 7 1 जा 7
और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2। और हम देखेंगे हमारे पास ईयर दिया होता है 1815, यानी कि वो हमारा 1800 की सेंचुरी में लाई करेगा। तो मतलब जीरोथ 1 एंड सेकेंड। तो जीरो पे हमारे पास आएगा वेडनेसडे, 1 पे है हमारे पास थर्सडे, एंड सेकेंड पे हमारे पास है फ्राइडे। तो मतलब इसका आंसर भी हमारे पास होगा फ्राइडे। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है कि हमें बताना है कि 13 अप्रैल 1919 में क्या था। तो हम यहाँ से 19 को उठाएंगे पीछे वाले, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब 18 में से हम निकालेंगे कि हमारे पास 18 के अंदर कितने लीप ईयर्स आते हैं। तो हम इसे कर देंगे 4 से डिवाइड, और हमारे पास 4 जो होता है 16, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम इस 18 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे, साथ में हमारे पास दिया हुआ है अप्रैल, यानी कि हमें इसके अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च को इंक्लूड करना पड़ेगा। हमारे पास जनवरी में होता है 31 डेज, फेब में हमारे पास होता है 28 डेज। 28 डेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लीप ईयर्स को पहले ही इन्वॉल्व कर चुके हैं इस 4 के अंदर। ओके, फिर हमारे पास मार्च के अंदर आते हैं 31 डेज, और हमारे पास अप्रैल की है कुल 13 डेज। और हम वैसे इसको छोटा करेंगे अब, तो मतलब अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 2 जब 14, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, प्लस में 4, क्योंकि 4 को हम अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर 4 ही आएगा। फिर है 31। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब हम 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3। और 28 की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि 7 4 28 होता है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 31 को हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, एंड 13 को हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 20। अब हम इस 20 को फर्दर वापस से 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 7 2 जब 14 होता है, तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ रहा है 6। और हम बात करें 1919 की, मतलब 1900 सेंचुरी की, तो हमारे पास उसका फर्स्ट डे होता है मंडे। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 0 पे हमारे पास मंडे है, 1 पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे को निकालना है कि 4 में 1994 को हमारे पास क्या था। तो 94 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 93, और वही 93 के अंदर हम निकालेंगे हमारे पास लीप ईयर कितने हैं। तो 93 डिवाइड बाय 4, सो 4 2 जा 8, 13, 4 3 जा 12, और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1। हमें सिर्फ क्वेश्चन से लेने देना है, तो 93 प्लस 23 प्लस जनवरी के सारे दिन, फेब के सारे दिन, मार्च के सारे दिन, एंड अप्रैल के सारे दिन, प्लस में मई के फर्स्ट 4 डेज। तो अगर हम 93 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। वहीं अगर हम 23 को भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। 31 को करेंगे
तो हमारे पास आएगा 3। 28 पे 0 आएगा क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 होता है जब 7 4 28। फिर 31 पे फिर से 3 आएगा। 30 पे हमारे पास 2 आएगा और 4 को उतार देंगे एज इट इज। सो गाइस ये इक्वल आएगा हमारे 16 के। तो 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 2 जब होता है 14, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। और हम बात करें 1900 सेंचुरी की तो 0 1 एंड 2। तो हमारे पास मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। तो चलो गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है इफ Jan 1 2007 वर मंडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन Jan 1 2008। सो गाइस इसमें सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन दी हुई है, हम इसे सीधा इग्नोर करके हमारे मेन पार्ट में पढ़ सकते हैं। सो गाइस हमारे आपको जैसे पता है हम अगर 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और हम इस 7 ईयर्स में से अगर लीप ईयर देखें तो हम इसे डिवाइड करके 4 से 1 4 पे हमारे रिजल्ट आ जाएगा 3। तो हम 7 के अंदर 1 को ऐड कर देंगे, प्लस में आप हम बात कर रहे हैं Jan 1 की, तो मतलब कुल ये डे हो गए हमारे पास 9। अब हम क्या करेंगे 9 में से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो हम बात कर रहे हैं 2000 सेंचुरी की, जैसे हमारे पास 2008 दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट डे होता है संडे, तो 0 1 एंड 2 मीन्स संडे मंडे एंड ट्यूसडे। सो हमारा आंसर होगा इसके अंदर ट्यूसडे। तो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस इसमें दिया हुआ है इफ Jan 2008 इज ट्यूसडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन Jan 1 2009। सो गाइस सेम हम इसे इग्नोर मार देंगे, हम सीधा अपने इस पार्ट पे पढ़ेंगे। तो 2009 से हमारे पास आता है 2008, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा 8। अब हमें पता है कि अगर हम 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए तो हमारे पास 4 2 जो होता है 8, तो मतलब इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 2 को, और हमारे पास डे दिया हुआ है Jan 1, तो मतलब हमें यहाँ पे करना है +1 8 9 10 11। सो हमारे पास आ गया 11। अब हम इस 11 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास 7 डेज होते हैं वीक के अंदर। 7 1 जा 7 और 4 हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर रिमाइंडर। तो हम बात करें 2000 सेंचुरी की तो 0 1 2 3 एंड 4 मीन्स संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो मीन्स हमारे पास इसका आंसर होगा थर्सडे। सो गाइस अब आपकी बारी, ये दोनों आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। सो गाइस उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो गाइस हम मिलते हैं आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।